नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पाकिस्तान विवादित बयान और घमासान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को समय समय पर उसकी औकात बतानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने विवादित टिप्पणियों के लिए जाना जाता है और अपने करतूतों के लिए जाना जाता है। नहीं तो वो भूल जाता है कि असल में पाकिस्तान आखिर कौन है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की याद पाकिस्तान को दिलाई थी और साथ ही चीन ने जिस तरीके से अभी भारत के बॉर्डर पर तवांग पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की और वहां भारत और भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, उसके बाद भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान को भी फटकार लगाई गई और इससे पाकिस्तान इस वक्त बौखला गया। पाकिस्तान को करारी मिर्ची लगी और उसने पलटवार करने के चक्कर में सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात दंगों की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों का कसाई तक कह दिया। एस जयशंकर को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। बिलावल के इस बयान से यह तो साफ हो गया कि पाकिस्तान की लीडरशिप में चाहे जो हो, आतंकी ओसामा उनके देश में मारा गया और इस पर उन्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। इसके अलावा बिलावल ने आरएसएस को लेकर भी अपना ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और आरएसएस का मतलब है कि ये हिटलर की एसएस से प्रेरणा लेते हैं। भुट्टो के इस बयान के बाद बीजेपी में भारी गुस्सा है। बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तानी दूतावास के पास जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री भाजपा के वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान को बचकानी हरकत और साथ ही इससे प्रधानमंत्री की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बता रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने अपनी बात कही है, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अंदर से कैसे जहर उगलता है भारत के लिए, और ये वही नीयत है जो भारत के लिए गंदी निगाह रखता है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। साथ ही हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ये याद भी दिलाया है कि 1971 की वो लड़ाई उन्हें याद होनी चाहिए पाकिस्तानियों को, जब हिंदुओं और बंगालियों का नरसंहार किया गया था। अब ऐसे में ये जो पूरा डिबेट है वो इस मसले पर है कि जब भी आतंकवाद की बात करता है भारत, तब पाकिस्तान अपने बदजुबानी पर क्यों उतर आता है, क्यों अपने जहरीले बोल से पूरे के पूरे विश्व को अचंभित कर देता है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. केवल बयान खराब देकर अपना पिंड छुड़ाने का काम करेंगे तो होगा नहीं। दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। इनके इर्रेस्पॉन्सिबल बयान को हम घोर निंदा करते हैं एंड वी डिमांड हिम टू अपोलोजाइज टू द होल नेशन। पाकिस्तान, जो दुनिया भर में किरकिरी करवाने के लिए मशहूर है, उसने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपनी मर्यादा लांघी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सियासी हमले करने में जुटे हैं और गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने सारी हदें पार कर दी। भारत के विदेश मंत्री की ओर से 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाली टिप्पणी पर पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला है। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS.
What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे भुट्टो ने एस जयशंकर पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है, जिसके बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और लोग बौखला गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। देखिए, ओसामा बिन लादेन को यूएस ने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान में, और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के खिलाफ। अब किसके घर में घुसे, आतंकवाद कहां पर था, इस पर तो पाकिस्तान कहीं अपना मुंह छिपाने लायक नहीं बचा है। और केवल बयान खराब देकर अपना पिंड छुड़ाने का काम करेंगे तो होगा नहीं। दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। बेहतरी इसी में है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां पर करे और आतंकवाद को पाकिस्तान संरक्षण ना दे। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है, और इन सब के सामने आपको जानना होगा कि एक फेल्ड नेशन की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान और उसके फेल्ड विदेश मंत्री के ये बयान है, जिसको पूरी दुनिया ने एक मार्जिनलाइज करके साइड में बिठा रखा है। पाकिस्तान के मंत्री का ये अभद्र बयान भारत के विदेश मंत्री की ओर से पाकिस्तान को लगाई गई फटकार के जवाब में आया है। दरअसल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। साथ ही पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा था कि जिस देश ने अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दी हो और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी की रिपोर्ट देखी, और साथ ही पाकिस्तान को तो हमारी यही नसीहत है कि जिसके अपने गिरबान में इतने छेद हों, उन्हें दूसरों के गिरबानों में झांकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बातचीत इस मुकाम तक क्यों पहुंचा और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां आखिर ये इस तरह की विवादित टिप्पणी की क्यों गई। हमारे साथ भाजपा से संतोष रंजन राय हैं, नेता बीजेपी के। रत्नाकर सिंह है, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल SVP सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए। अलबे अली, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैरिस्टर विकास अबरेज, पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ जो पाकिस्तान के दो मेहमान जुड़े हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो मौसम बड़ा अच्छा है, उम्मीद करती हूँ पाकिस्तान में भी मौसम बहुत अच्छा होगा। मेरा सबसे पहला सवाल है, बैरिस्टर विकास अबरेज पाकिस्तान से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। वकास अबरेज साहब, बिलावल अली भुट्टो ने जिस तरीके से विदेश मंत्री के पद पर होते हुए अपने पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहते हैं कि गुजरात का कसाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये किस मानसिकता और किस तरह के चरित्र और किस तरह के मेंटालिटी को दर्शाता है? आपको नहीं लगता विदेश मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय होता है और वो वही प्लेटफॉर्म होता है जिससे आप अपने देश की बातों को आप इंटरनेशनली दूसरे देशों के समक्ष सामने प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं? देखिए, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, आई डू एग्री विद यू। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन टेररिज्म के हवाले से जो एक कशीदगी की फिजा ने जन्म लिया, स्पेशली पर्टेनिंग टू द लास्ट ईयर इंसिडेंट इन लाहौर,
उस हवाले से जो मशीरान थे उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पे जारी की गई कि लास्ट ये जो लाहौर के अंदर ब्लास्ट किए गए थे, इनके पास कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, विच हैव डायरेक्टली लिंक्ड आवर कंसर्न विद द इंडिया, और उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस भी किया। जिस तरह कुलभूषण यादव ने कन्फेस किया, अभिनंदन यहाँ पे आए कन्फेस किया, इसी तरह उन लोगों ने भी कन्फेस किया। और लिहाजा ये उसी चीज़ की एक कड़ी थी, उसी सिलसिले की या उसी सीरीज़ के तनाजुर के अंदर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की मसला कश्मीर के हवाले से और दीगर इशूज़ के हवाले से जो इस वक्त राय पाई जाती है, आपने ठीक है। देखा कि जो कुलभूषण यादव की स्टेटमेंट थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन पाया जा रहा है, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुलभूषण अबरेज यादव ने साहब, भी अबरेज साहब, ठीक है, आप चीजें बोलते बहुत अच्छा है जी। अबरेज साहब, आप बोलते बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ मैं करूंगी हमारे नेशनल टीवी पे कि आप बोलते बहुत अच्छा है और अपने देश को डिफेंड बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और ये जो सच्चा नागरिक होता है अपने देश के लिए यही करता है। लेकिन आपके दिल में ये बात जरूर होगी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की तरफ अगर चीन ने गलत निगाह रखी और गलत निगाह से आपके मुल्क की तरफ अगर चीन ने देखा, तो आप यूएनएससी में आपके विदेश मंत्री चीन के साथ साथ और भी उन्हें जो लगे कि ये पड़ोसी मुल्क हमारे देश के लिए खतरा है और गंदी निगाह रखता है, तो क्या फटकार लगाएंगे या नहीं? बिल्कुल यही लगाएंगे। हमारे देखिए, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मैं देखिए, कहती हूं अगर मैं चोर नहीं हूं, अगर मैं चोर नहीं हूं, तो मुझे कोई कितनी भी खरी खोटी सुनाए, मुझ पर असर नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो भी मुल्क पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की सवरेनिटी, पाकिस्तान एग्जिस्टेंस के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाएगा, कोई भी स्टेटमेंट देगा जिससे पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के इस्तेकाम जो है वो डिस्पर्ज होगा, तो अल्टीमेटली बहसीयत पाकिस्तान के शहरी हर पाकिस्तानी की यही आवाज़ होगी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो। हम उसके सामने आहनी दीवार या शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे और हमारे जज्बात जो है ऐसी स्टेट के खिलाफ जो भारत ने यही एग्जैक्टली आप मेरी बातों पे आ गए वकास साहब। मैं कह रही हूँ कि आपने कहा अपने मुल्क की बात कि अगर पाकिस्तान की तरफ इस तरह की हरकत, इस तरह की नजरें उठी, तो पाकिस्तान का हर एक शख्स, हर एक नागरिक उस नजर को झुकाने के लिए तैयार। तो हमारी तरफ से, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगर खरी खोटी सुनाई भी, मैं कह रही हूं आपको नहीं, तमाम और भी हमारे पड़ोसी मुल्क जो भारत का भला नहीं चाहते, तो इसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए थी कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई कह दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत हो, हिंदुस्तान की सियासत हो या बांग्लादेश की सियासत हो, हमने हमेशा देखा है कि बिलो द बेल्ट खेलने की भी कोशिश की जाती है, सब स्टैंडर्ड ज़बान का भी इजहार किया जाता है। एट द सेम टाइम ये सिर्फ यहाँ पे हम जो सब कॉन्टिनेंट की सियासत को अगर सामने रखें, तो यही अल्फाजी जो थी वो मोदी की तरफ से भी इस्तेमाल की जाती है, यही अल्फाजी बांग्लादेश के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का भी हिस्सा बन चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुज़िश्ता जो 70-75 साल की पाकिस्तान की, भारत की या 30-35 साल की बांग्लादेश की सियासत को देखें, तो इस तरह की जो ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, हमें बतौर जो है सहाफ़ी, बतौर वकील, बतौर इस मुल्क का या इस सफ़ाए दोहर का शहरी होने के नाते हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ुबान, अपने अल्फाज नहीं, हमारे देश की तरफ से कब कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कसाई हैं? कब कहा गया? देखिए, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। कसाई कहा गया क्या आपके प्रधानमंत्री को? क्या भारत की तरफ से कभी कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये रहे वो प्रधानमंत्री जो कसाई हैं? वो भी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया हो कभी कसाई? पाकिस्तान के अंदर 3 सालों से जो मसला कश्मीर को लेकर एक फिजा कायम हुई है कि वहाँ पे तशद्दुद, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स मुनक़ता कर दिए गए। कहाँ कश्मीर में जुर्म हो रहे हैं और लोगों पे दुखों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से? किन पर अत्याचार हो रहा है? ठीक है, बताइए। हो सकता है आपके पास खुफिया जानकारी हो, मैं जानना चाहूंगी। हो सकता है आपके पास खुफिया जानकारी हो, हमारी सरकार भी इस डिबेट को देख रही है, क्या पता हम मदद के लिए आ जाएं। बताइए क्या प्रॉब्लम है कश्मीर में, किन्हें रुलाया जा रहा है? यूएनओ के मंदूब थे, जो यूके के लोग थे, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो कि हकूक़ निस्वां या हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के अलम बरदार है, उन्होंने भी
कश्मीर पे विजिट करने के बाद जो डिफरेंट तहरीरें लिखी, जो स्टेटमेंट्स दी, जो उन्होंने इस हवाले से अपनी आरा का इजहार किया, डेट वाज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के वहां पे लोगों के जो बुनियादी हक है उनको कुचला जाता है, उनको मसला जाता है। हमारे ये मेरी तरफ ठीक है वकास जी, मैं आती हूँ आपके साथ। मेजर जनरल SVP सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका मेजर जनरल साहब। मेजर जनरल साहब, अभी जो वकास कह रहे हैं, बैरिस्टर हैं वकास अबरेज पाकिस्तान से, ये कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर में जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं, और उसके मसले पर अगर UNSC में बोला गया है तो वो तो आपको उसके बदले में सुनना भी पड़ेगा। उनका जो कहने का मतलब था वो यही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कश्मीर तो हमारा बहुत एक स्टेबल यूनियन टेरिटरी है, अभी ये J&K की बहुत स्टेबल यूनियन टेरिटरी है, और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ से आ रही है उसके ऊपर बहुत कंट्रोल रखा गया है। भारतीय फौज ने उनके साथ जो हमें टेररिस्ट को डील करना है सही करते हैं, और हमारा तो एक है आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव कि हम कश्मीर के जितने भी हमारे साथी हैं, भाई बहन, उनको हम अपने देश के एक बड़े अच्छे देशवासी के तौर पर पेश आते हैं। पर मैं कुछ इनको बताना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पैदाइश के बारे, और वो पैदाइश अभी आगे कैसे बढ़ती रही है पिछले 70-75 साल जो हो रहे हैं। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी पहली स्टेटमेंट आई थी कि ऑल आई गॉट वाज मौत ईटन पाकिस्तान, मतलब मौत है कीट, उसका खाया हुआ पाकिस्तान मुझे मिला है, क्योंकि उसके सपने चूर चूर हो गए थे और उसको वो भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सके। और फिर मार खाई 1947-48 में, 65 में, 71 में, और फिर 1999 कारगिल में। बेसिक उनका ये मुद्दा है कि वो जो उनको चोट लगती रही है उसके ऊपर वो अपने आप को संभाल नहीं सक रहे हैं। दूसरा है ये जो उनकी स्टेटमेंट आई है, एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और किसी भी देश का फॉरेन मिनिस्टर हो, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, एक होता है कि डिप्लोमेटिक पार्लेंस में बहुत अच्छे शब्द के साथ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। सर, हमारे साथ एक और गेस्ट है पाकिस्तान से। मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं सवाल भी लेना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान से 2 मेहमान हमारे साथ हैं। अलबे अली वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। अलबे अली, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और क्योंकि आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की भावनाओं को समझते होंगे। आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और मैं अपने मुल्क के लिए काम करती हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए काम करती हूँ। लेकिन ऐसे में अभी बैरिस्टर वकास अबरेज ये कह रहे थे कि UNSC में लगातार कश्मीर को लेकर के जो चल रहा है उस पर बातचीत हो रही थी, हमारे यहाँ के मीडिया ने ये दिखाया। तो ऐसे में जो एक रिएक्शन आना चाहिए था भारत के लिए, वो रिएक्शन आया। मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ भी तमाम चीज़ें चलती हैं कश्मीर को लेकर के। तवांग में जिस तरीके से चाइना ने अभी हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच तवांग में झड़प हुई, उसके बाद भी हमारे देश की मीडिया भी बहुत कुछ दिखाती है। क्या भारत के लोग या भारत का कोई भी, मैं कह रही हूँ एक ऐसे पद पे बैठा आदमी क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कसाई कह देगा? आपकी आवाज नहीं आ रही अलबेली। अलबेली, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा चेक कराएंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम में भी हो सकती है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं संतोष रंजन राय। इस बयान को आप कैसे देखते हैं संतोष जी? अलबेली, मैं आपके पास आती हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष रंजन राय जी, पहले तो सबसे पहला यह मानसिक दिवालियापन, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। यह मानसिक दिवालियापन है हाँ, का। हाँ। जब अपना फ्लेवर रहे तो उसको छुपाने के लिए कुछ भी बोल दो, हाँ। कुछ भी दिग्भ्रमित करने के लिए बोल दो, लेकिन हाँ। इनके एक भी बात का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री को कसाई बोल देना और कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है
यूएनएससी में जो बैठक हुई उसमें कश्मीर को लेकर के काफी बातें हुई और उसके बाद विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री के तरफ से प्रधानमंत्री को कसाई कहा गया। अरे ये क्या बोलेंगे, हमें तो गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर जिसे अरे पूरे देश को गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, सिर्फ आपको नहीं है, मुझे भी गर्व है, हमारे यहाँ जितने हमारे देश के नागरिक हैं सबको गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर। हम पाकिस्तान की तरह लश्कर, तालिबान और लादेन को नहीं पोसते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री देश का चुना हुआ है, न कि लश्कर और लादेन का चुना हुआ है। उनके यहाँ प्रधानमंत्री, उनका नेतृत्व लश्कर और तालिबानियों का चुना हुआ है। उनके देश में लादेन मारा जाता है और वो हमें सर्टिफिकेट देंगे। हमारे यहाँ अगर कश्मीर में कोई भी उपद्रव होता है उसका जिम्मेवार पाकिस्तान होता है, नहीं कि, इसलिए हम तो मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं और भुट्टो जी को खुलेआम चैलेंज करते हैं कि कुछ भी बोलने के पहले सोचिए। आपके यहाँ लादेन मारा जाता है, आपके यहाँ लश्कर को पोसा जाता है, आपके यहाँ तालिबानियों को जगह दिया जाता है, और आप देश के प्रधानमंत्री को मैं पूछती हूँ ये सवाल तुरंत। नेता कांग्रेस के हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे रत्नाकर सिंह जी। रत्नाकर सिंह जी, एक बार रत्नाकर सिंह जी के पास चलेंगे, उसके बाद कल्बे अली भी जुड़ गए हमारे साथ, कल्बे अली के पास भी चलेंगे। रत्नाकर सिंह पहले। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो प्रीति नाम है रत्नाकर जी, इतने बार तो डिबेट में आ गए आप, आपको एंकर का नाम ही याद नहीं हो रहा है कभी। प्रीति चौहान नाम है मेरा और आप प्रीति चौहान के डिबेट में हैं। एक्चुअली आपका फेस दिख नहीं पा रहा है, सिर्फ बोलिए। प्रीति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट दिया है हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी निंदा जो कांग्रेस पार्टी भी करती है। किसी भी प्रधानमंत्री, जो भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हो या किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, वो पहले सर्वप्रथम वो पहले देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए कोई भी पाकिस्तान की तरह कोई भी देश का कोई अगर विदेश मंत्री अगर प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह टिप्पणी करता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए अटल जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा प्रीति जी, कि अटल जी ने एक चीज कहा था कि हम अपने दुश्मन को तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते हैं। तो आज परिस्थिति ये है कि आज हमको कूटनीतिक से इस पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो कभी सुधर नहीं सकता, उसको अलग थलग अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अलग थलग कर देना चाहिए और ये कूटनीति के माध्यम से करना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस ने किया था। आज जो इनकी इतनी हिमाकत हो गई कि प्रधानमंत्री की गरिमा को जो है जो धूल दूसरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले ये अपने गिरेबान में इनको झांकना चाहिए कि इनकी मानसिकता। कल्बे ठीक है, कल्बे अली वरिष्ठ पत्रकार, मैं आती हूँ आपके पास। कल्बे अली वरिष्ठ पत्रकार, कहने पाकिस्तान की सेना जो सरकार को चलाती हो, वो सरकार और उस सरकार का विदेश मंत्रालय एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में गुजरात का कसाई अगर कह डाले तो ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता। कल्बे अली, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, अब तो दुरुस्त आवाज है, एकदम लाइन क्लियर है सर, बताइए। चले, थैंक यू मिस शॉन। बात यह है कि आप इस बात को तो एक हम कोई भी चेंज नहीं कर सकता ना कि मोदी जी का एक शेडी पास्ट है जी। दूसरी बात, मोदी जी ने खुद पढ़ी 1971 का पास्ट भी है पाकिस्तान का। मैं कह रही हूँ मोदी जी का पास्ट है, यानी 1971 का भी पास्ट है सर। नहीं ऐसे नहीं, 71 ही की बात करें। 1971 का भी पास्ट है जिसमें बांग्लादेश और हिंदुओं का नरसंहार हुआ था सर, बताइए। 71 की बात करें, 71 की बात करते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। 71 ही के हवाले से मोदी जी ने ही खुद कह दिया था कि भाई मैं वॉलंटियर था और मैं लड़ाई कर रहा था पाकिस्तान में आके, जबकि ईस्ट पाकिस्तान था वो। तो यही तो काम उन्होंने वो करा जो हाफिज सईद के बारे में हम क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई यू शुड नॉट एंटर इन दी अदर कंट्री, और मोदी साहब ने खुद अनाउंस किया। दैट इज द पॉइंट कि मोदी साहब भी ट्रंप की तरह या इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे, इनकी तरह बड़ी रेकलेस स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। इन्होंने क्या जरूरत थी ये बताने की कि जी मैं वॉलंटियर था और मैं यहाँ पे लड़ता रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, तब तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी थी ना, या इनको कोई इंटरनेशनल राइट्स थे। इसी तरह की जो बातें हैं कि गुजरात से रिलेटेड बीजेपी के लोग खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हमने ये करा और हम ये करेंगे। कौन से बीजेपी के लोगों ने एक्नॉलेज किया है? कौन सा बीजेपी और आरएसएस का आदमी आपके संपर्क में है जो आपको फोन करके ये बताता हो कि गुजरात में जो किया वो हमने किया? बताइए प्लेटफॉर्म पे। अभी इलेक्शंस के दिनों में ही आपको फोन आया था बीजेपी और आरएसएस की तरफ से? मैं बताता हूँ, फोन आया था। देखिए अब
मीडिया में ही फोन चला था, जिन्होंने कहा मीडिया था में ये BJP दिखाया इलेक्शंस गया में- कि बीजेपी और इलेक्शंस आरएसएस के में लोगों ने कि- ये करवाया और कि उनके सबक पीछे सिखा और ये दिया। सबूत है। हाँ, उन्होंने किसने कहा था, आप बताइए। अरे मीडिया सर, ने मैं कहा कह रही था हूँ कि मुद्दे पे आइए। मैं मैं कह उसी रही हूँ मुद्दे पे क्या आ रहा हूँ कि क्या भाई ये क्या सबक हमारे सिखा दिया। देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से इतने बड़े मंच पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कसाई है, क्या हम कहते हैं? क्या हमारी तरफ से कहा गया? ये गैर जिम्मेदाराना शब्द है सर। आपने कहा है, आपके देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस तरह की भाषा, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गलत क्या है? गलत क्या है? तो आप कह रहे हैं बात ये गुजरात है के कि कसाई है, भारत के प्रधानमंत्री, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये खुद एक्नॉलेज करते हैं जब बीजेपी वाले, ठीक है, और खुद कहते रहे हैं अभी इलेक्शंस में, गुजरात इलेक्शंस में एक्नॉलेज किया तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदर आतंकवाद को संरक्षण करता है, संरक्षित करता है, तमाम बड़े बड़े आतंकियों को पालता है, तो इसमें गलत क्या, फिर मिर्ची क्यों लगती है पाकिस्तान को? ये तो सही कह रहे हैं। हमने कब बोला कि यह आपकी शोभा नहीं देता? बात भी तो आप भी समझे ना, ये बात फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की कहती है, सही कहती है। ठीक है, पहले स्वागत संतोष रंजन राय, भाजपा के नेता, रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता, मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट कलवे अली, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, बैरिस्टर वकास अब्रेज पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और हमारे लास्ट जो हमारे गेस्ट रह गए थे सर्वेश्वर पाठक, आपका रिएक्शन में लेना चाह रही थी। सर्वेश्वर जी, आपने दोनों ही गेस्टों को सुना। बैरिस्टर वकास तो कह रहे हैं कि गलत है और इस तरह की टिप्पणी किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पत्रकार हमारे साथ कल्बे अली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कहते हैं कि इसमें गलत क्या है अगर हम भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि गुजरात का कसाई है। वह राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक, बोलिए। प्रीति जी, देखिए, सबसे पहले आपको और हमारे चैनल के न्यूज इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रीति जी, आज ही का 16 दिसंबर का दिन है जो ये पाकिस्तान की जो कायर आर्मी है उसको 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। आज पाकिस्तान के पत्रकार शायद भूल गए हैं, और वो भुट्टो भी भूल गया है जो बड़े बेशर्मी से ये बात बोल रहा है। उनके 93,000 सैनिकों को आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर करना पड़ा था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। भूल गए हैं ये। और उसके बाद ये बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अरे आपके प्रधानमंत्री तो कटोरा लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। और आपको याद होगा जब हिलेरी क्लिंटन आपके देश में घूमने आई थी और हीरा रब्बानी खान आपके विदेश मंत्री थी और उनके बगल में खड़ी थी, और तब हिलेरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो ये मत भूलो कि वो पड़ोसी को जाके डसेगा। और ये एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म वो पाकिस्तान को बोला था हिलेरी क्लिंटन ने। ये बात ये पाकिस्तान के पत्रकार महोदय और जो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है ये भूल चुके हैं। पाकिस्तान है कुत्ते की दुम की तरह, इनको इंडिया ने मार मार के ठीक किया। जैसे अभी हमने चीनी सैनिकों को हमारे वीर जवानों ने मारा है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। प्रीति जी, आज ही के दिन इनको रिमाइंड करवाइए। आज ही वो 16 दिसंबर है, 93,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर को भारत के सामने सरेंडर किया था, और यही पाकिस्तान के सैनिकों ने। भूल गए क्या? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने भी यही बात की है कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ही एक्नॉलेज किया कि मैं एज ए वॉलंटियर। अरे भाई साहब, कलवे अली, जब युद्ध होता, लड़ाई होता, आपके लोग कायर हैं, वो सेना को सहायता करने नहीं जाते। हमारे देश का हर नागरिक सेना घायल होता है, उसके उपचार के लिए, उसके देखभाल के लिए बॉर्डर पे जा सकता है, सहायता कर सकता है। आपकी तरह कार नहीं है जो सिख लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को पंजाब में जबरदस्ती जैसे 13-14 साल की होती है उठा के ले जाते हो। दम है तो कुछ करके देखो। ये जबरदस्ती की झूठ बातें। नहीं, झूठ बातें कैसी है आप ये बताइए ना। क्या ये बातें झूठ है कि कारगिल में हराया लड़ाई 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया? मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, बहुत जबरदस्त बात की है आपने, बहुत सही बात की है, और बड़ी बहादुरी की बात भी है कि और इंडियन आर्मी से पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था जनरल अरोड़ा साहब के सामने, जनरल न्यासी ने। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हिस्ट्री इज हिस्ट्री, हम एक्नॉलेज करना चाहिए, करते हैं। बात सिर्फ ये है मेरी कि हाफिज सईद इज अ टेररिस्ट बिकॉज ही क्रॉस द बॉर्डर इलीगली
तो जनरल पीएम मोदी साहब ने भी खुद एक्नॉलेज किया है कि मैंने आई क्रॉस द बॉर्डर एंड फॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी इन 1971। तो भाई ये टेररिस्ट कैसे नहीं हुए? ये बस एक बात खुद ही आप मिक्स कर रहे हैं कि हाफिज सईद टेररिस्ट है तो पीएम मोदी भी गलत बोला। टेररिस्ट तो आप अपने आप पाल रखे हो, जिसके पैसों पे आप F-16 लेके घूमते हो ना, तो नहीं बने ना, पीएम तो नहीं बने। आपके विदेश मंत्री बगल में खड़ी है और वो कह रही है कि एपिक सेंटर है पाकिस्तान आतंकवाद का, और फिर भी आपके मुंह में दही जमा है। 2000 और याद भी दिला दूं, 2011 की घटना है ये, आप लोग बड़े जल्दी भूल जाते हो ना। आप सर मेरे बात सुने, इसमें नई बात क्या है? आप तो अभी कह रहे हैं आप लोगों को भारत से बार बार हारे हो, सर्वेश्वर जी ठीक है, सर्वेश्वर जी एक बार ठीक है, हमारी सभ्यता ये नहीं है, हम अपने पड़ोसी मुल्क को बिल्कुल सुनेंगे। बोलिए कलबेली। नहीं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की जो जिहाद पॉलिसी थी, आधे से ज्यादा पाकिस्तान और हर स्टेजेस में, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, सहाफ़ी हो यानी कि पत्रकार हो, जो भी हैं, सिविल सोसाइटी, हम सब कहते थे दिस वाज अ रॉन्ग पॉलिसी, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट था और अमेरिकन ही इसको बैक कर रहे थे। फिर अमेरिकन ने बैकिंग बंद की तो जो एंटी वॉइस है, और अभी भी हम कहते हैं दिस वाज अ रॉन्ग पॉलिसी। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अभी हाफिज सईद या जिहाद पॉलिसी वाज रॉन्ग, ये अब पूरा पाकिस्तान के संसद में भी इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना गलत है या नहीं? अब मैं आपसे मेरी बात, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। साहब ने जो अपने आप को कह दिया कि मैंने आपको मौका दिया कि आप अपनी बात रखें, ठीक है। मेरे सवाल क्या प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना गलत है? मैं कह रही हूँ व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री पर। प्राइम मिनिस्टर पे अगर इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि पीएम ने खुद एक्नॉलेज किया है, बीजेपी ने एक्नॉलेज किया है, रिसेंट इलेक्शन में क्या एक्नॉलेज किया है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने क्या गलत बात की है? पीएम ने क्या एक्नॉलेज किया? क्या वो सीएम नहीं थे उस वक्त? पीएम ने क्या एक्नॉलेज किया? पीएम ने एक्नॉलेज क्या किया है? प्रधानमंत्री ने क्या एक्नॉलेज किया है? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, अब आप सबर कर लेना, अब चिल्लाने से या वो मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ बताइए। मैंने तो कहा कि एक अच्छे मुल्क होने के नाते, पड़ोसी देश होने के नाते हमारा फर्ज है कि मैं आपको सम्मान के साथ बोलूं कि बताइए, अपनी बात रखिए। मैंने तो इनको चुप भी करवा दिया हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषण है। बोलिए। जब भी गुजरात में जो भी इंसिडेंट हुआ था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम के पास होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? सीएम वाज नॉट हेल्ड अकाउंटेबल अंडर द इंडियन लॉ। ये बात है, इसलिए उनको कहा जाता है, और ये पहली बार नहीं है, खुद अमेरिकन ने भी कहा है। जिन अमेरिका की जिक्र हम तो नहीं कह रहे थे, अगर आप ही ने जिक्र किया कि हिलरी क्लिंटन अगर ये कह रही तो अमेरिकन ने ही। वकास अब्रेज हैं, बताइए, बैरिस्टर हैं वकास अब्रेज, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी हुई है, वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर, अगर हमारा विदेश मंत्री या किसी भी दूसरे मुल्क का विदेश मंत्री पर्सनली टिप्पणी करता है व्यक्तिगत तौर पर, तो गलत है, वो भी इतने बड़े मंच से जिसका नाम UNSC है। वकास अब्रेज नहीं, गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। बताइए, अपने ही बैरिस्टर को गलत साबित कर रहे हैं आप। हाँ, वो तो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कहें। मतलब देखिए, वकास अब्रेज, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा? जब हमने शो स्टार्ट किया, आपने कहा कि बिल्कुल गलत है अगर किसी मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें की जाती है, टिप्पणी की जाती है, कसाई कहा जाता है, तो ये गलत है। आपने स्टार्टिंग में ही कहा, आप ही के मुल्क के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें गलत क्या है? entitled to have his own opinion and I am not entitled to correct him. जो उनको ओपिनियन है वो उसके बारे में बिल्कुल अपने इज़हार कर सकते हैं। मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके शुरू में ये बात की कि इंटरनेशनली हम जो भी जिस नहज पे ये कशीदगी पे खड़े हैं और जिस वजह से कम्प्लीमेंट दिया गया, ये इस तरह की कोई बात गई, ये जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पाकिस्तान के अंदर कशीदगी की फिजा थी, लाहौर के अंदर जो बम ब्लास्ट ये हुआ, कुछ लोग यहाँ से पकड़े गए, उस तराजुर में शायद वो गम था, वो गुस्सा था, जिस वजह से इस तरह के अल्फाज का इजहार किया गया। अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, आल्दो के दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो इराक और कुवैत की जंग हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो, दोनों ममालिक ने भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी नहज पे जाके हालात जो है एमिकेबल हो, लोगों में अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रवेल करे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, वी मस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड, चाहे पाकिस्तान की तरफ से चाहे हिंदुस्तान की तरफ से, जब भी सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इजहार किया जाए या बल खेलने की कोशिश की जाए, आप भी उसको कंडेम करें, हम भी उसे कंडेम करें। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो हमारे दोनों तीनों चारों मुल्कों की सियासत है सब कॉन्टिनेंट की, चाहे वो पाकिस्तान है, वो भारत है, वो श्रीलंका है,
इसमें इस तरह की जुबान के अलावा बचता क्या है? हमारी पार्लियामेंट्स के अंदर जो है, ये तीनों चार मुल्क की पार्लियामेंट्स है, यहाँ पे कसाई से लेकर पता नहीं क्या किस जुबान का इजहार किया जाता है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनली मेरे ख्याल में इस तरह की जुबान से गुरेज करना चाहिए। हमारी भी भरपूर ये कोशिश रही है। और बिलावल अली भुट्टो को आपसे जरूर कुछ सीखना चाहिए। आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, इतने सभ्यता के साथ और इतने आराम से, मैं कह रही हूँ आपसे जरूर आपके मुल्क के विदेश मंत्री को आपसे सीखना चाहिए और इस क्लिप को आप वहां तक जरूर भेजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बीजेपी के नेता बोलिएगा, संतोष जी बोलिए, हाथ उठा रहे थे बहुत देर से। और ये देखिए पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय हंसे जा रहे हैं। बताइए, हंसे जा रहे हैं आप ही के मुल्क के, इसलिए उनमें हाथ में हाँ मिला रहे हैं। आलवे अली जी को पाकिस्तान में जिंदा रहना है, इसलिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इनके ऊपर जान पर खतरा हो जाएगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री को ये गाली न दे तो इनको भी पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं अलवे अली, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी बात मत कीजिए, मुस्कुराए जा रहे हैं। एक वैसे जगह इनको पता नहीं है, मैंने हमेशा इनको पता नहीं, अबरेज को पता नहीं, अबरेज को पता नहीं। नहीं, सब्र कर ले, बात सुन लेना बात को। बोलिए, थोड़ा सब्र करिए। सब्र ही कर रहे हैं कि इनको आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन मारा जाता है, आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन मिलता है और आप सर्टिफिकेट दूसरे को देंगे। हम सुन लेंगे, सब्र करेंगे। मैं अब आपको सब्र करें ना, सुन लें। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता नहीं है कि मैंने कभी भी, मैं नहीं, पाकिस्तान में सारे मीडिया वाले जो बोलना चाहते हैं हमें ओपनली बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या आपके चैनल्स से, मुख्तलिफ चैनल्स में और ओपनली हम कहते हैं, जैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिहाद पॉलिसी वॉज रॉन्ग, टेररिज्म था, हम कह रहे हैं ना, अभी मैंने भी तो कहा। डर तो मुझे लगता है आपको है कि भाई आपसे पार्टी से न निकाल दिया जाए, क्योंकि, और मैं अभी भी कह रहा हूँ ISI की गलत पॉलिसी थी, और पे कह रहा हूँ ना, और सब कहते हैं पाकिस्तान में एवरीबडी मोर देन, अभी संसद में भी कहा जाता है इट वाज अ रॉन्ग पॉलिसी। लेकिन अरे बात अभी डिबेट से बाहर निकलिए, आप बोल करके पूछिएगा कि हमने ठीक बोला ना, अच्छा बोला, ये कीजिएगा। हम डरते नहीं है, हम भारत देश के देश को अभिमान, अरे आप सुनिए सही ना, देश में कोई चीज नहीं मरते हैं, बात आपके जैसा चाटुकारिता नहीं करते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कोई विदेश मंत्री बोले और उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेजर जनरल SVP सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। मेजर जनरल साहब, ठीक है, आप दोनों रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। मेजर जनरल साहब, मैं कह रही हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे UNSC जैसा बड़ा मंच और वहां पर पाकिस्तान इस तरह से जहर उगले, ये कितनी ओछी बात है सर, इसको आप कैसे देखेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि एक देश का फॉरेन मिनिस्टर ऐसी जुबान इस्तेमाल करे, और ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कंडेम किया जाएगा और कंडेम होना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा, ये जो हमारे प्रधानमंत्री को भी इसने बोला है और बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स उनको वीजा नहीं दे रहे थे, ये आज ये भी नोटिस करें कि US का प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री को सल्यूट करता है, और G20 में हम सारी दुनिया ने, विश्व में देखा है। तो ये है फर्क, एक साइड में कटोरा है और दूसरे साइड में हमारा प्रधानमंत्री सलाम ले रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कल्बे अली इतने गुस्से में इसीलिए हो क्योंकि पाकिस्तान में G20 की बैठक नहीं है, ये भी तो हो सकता है सर, इसीलिए कल्बे अली ज्यादा नाराज हैं। और मैं एक दो और पॉइंट मुझे अलाउ करें प्रीति जी। बोलिए ना सर, बोलिए। चाहता हूँ, मंच खुला है। देखिए पाकिस्तान कितने बड़े बड़े हमारे यहाँ मेहमान आके अपनी बात रख रहे हैं, तो आप भी रख सकते हैं सर, पूरा मंच खुला है, बोलिए, अपने दिल की बात बोलिए। ये बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को वीजा नहीं मिला, पर इनके कई प्रधानमंत्री भगोड़ा हुए हैं देश से। इनके अपने वो बेनजीर भुट्टो, ये शरीफ साहब, मुशर्रफ, और जो इनके राष्ट्रपति थे ज़ारदारी, ये एग्जाइल में रहते रहे हैं। तो अपने मुल्क के अंदर कसाईपंथी क्या चल रही है इनकी, बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, 1971 में बंगालियों के साथ क्या हुआ इस पाकिस्तान में, तो उसको आप संभालें और सभ्यता को समझे। मैं तो पाकिस्तान को यही समझाना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि अच्छे देशवासी अपने देश में सबसे पहले बने, और यही पॉलिटिशियन हैं उनके देश में जो भी मिनिस्टर बनते हैं। मैं तो कह रही हूँ वकास सर, वकास को आपने सुना, बैरिस्टर वकास अबरेज बैठे हैं, पाकिस्तान से हैं, बैरिस्टर हैं। मैं कह रही हूँ बिलावल अली को अबरेज से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं कह रही हूँ इस क्लिप को अबरेज बिलावल को जरूर भेजें।
मेजर साहब, अरे आप मुझे पूछ रहे हैं? जी सर, मेजर जनरल एसवीपी सिंह। हाँ जी, नहीं ये तो सही है कि देखो मैं आपको बताता हूं कि जो आप संदेश दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को समझाया जाए, ये तो मैं समझता हूं कि उनका प्रधानमंत्री भी समझाएगा अभी, क्योंकि ये बहुत ही गलत कदम उन्होंने लिया है। दूसरा है, मुझको लगता है सर अभी उनमें अनुभव की बहुत बड़ी कमी है। हालांकि वो बिल्कुल हालांकि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार से उनका ताल्लुक है, लेकिन समझ की बहुत बड़ी कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है सर। वो भी फैमिली डायनेस्ट हैं प्रीति जी, वो भी फैमिली डायनेस्ट हैं, परिवार के भागवंती हैं, मैं समझता हूँ। उनको सब मिला, ये पद मिला है अपनी काबिलियत पर नहीं, हाँ। एक फैमिली के होने नाते पर मिला हुआ है। हाँ। तो ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, सर्वेश उसके बाद फिर संतोष रंजन राय। नेता जैसे कि सर ने अभी बोला कि ये फैमिली डायनेस्ट हैं, तो ऐसे नेता को व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम होता है कि किस फोरम पे, कहां पे, किस तरीके का बात बोला जाए। अब परिवार के कारण वो विदेश मंत्री बन गए या मंत्री बन गए पाकिस्तान में, और वो इंटरनेशनल लेवल पे बात करना ही नहीं जानते कि क्या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्या लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। वो वहां पे अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं और अपने देश की जग हंसाई कर रहे हैं। इसमें वो भारत को नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। भारत एक फूंक मार देगा तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। लेकिन जो इनके इतने बड़े नेता हैं उनके देश के, हम तो उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे लैंग्वेज बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका इंटरनेशनली जो कितनी मतलब शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है। और बिलावल भुट्टो खैर मना लो, बहुत जल्द हम पीओ को भी वापस ले लेंगे। कलवेली देखिए, ये जो बात है मतलब वही मैं दोबारा कहूंगा, इन विचारों को पता नहीं है कि पीओके 49 में ही पाकिस्तान ने ले लिया था, जिसको आप पीओके कह रहे हैं। और बात है कि 1988 तक इंडिया में किसी को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान ने उसे सॉर्ट ऑफ कब्जा कर लिया है, या जो भी आप कह लें। बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या गुजरात के सीएम थे, मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री थे, मैं आपको उस बात पे रोक रहा हूँ। बहुत बार एक ही बात को आप टेप रिकॉर्डर की तरह बजा रहे हो। मैं उस टेप रिकॉर्डर को बंद करना चाहता हूँ अभी, ध्यान से सुनो। ओसामा बिन लादेन पर क्यों नहीं बोल रहे हो? जो हाफिज सईद है वो एक आतंकवादी है। आपका 1971 में आपकी जनता, आप भी एक इतने बड़े होंगे 1971 में कि अपने देश के सैनिक जब मर रहे थे या घायल हो रहे थे तो उसके उपचार के लिए बॉर्डर पे जाते, लेकिन आप लोग कायर हो, गए ही नहीं। हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री गए उनके उपचार के लिए तो ये कोई नहीं है। हाफिज सईद एक टेररिस्ट है, उसकी तुलना कैसे करते हो? शर्मानी चाहिए। हाफिज सईद टेररिस्ट कैसे हैं? हाँ, तो हाफिज सईद फिर टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट का क्या मतलब होता है? दूसरे देश में जाके बम फोड़ना, आतंकवादी गतिविधियां करना, वो तो आपके सारे आईएसआई के जनरल जितने हैं वो कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसा देश आपको मार के चला जाता है, आपके सैनिकों को। अभी कुछ दिन पहले ही 4-5 सैनिकों को मार दिया है। आपके पास इतना दम नहीं है कि आप अफगानिस्तान से लड़ पाओगे। आप एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हो। कुछ पढ़ लिख के आए हो, कुछ आगे बोलोगे भी? कम्युनिकेशन स्किल है कुछ आपके पास? पत्रकार महोदय हो आप। ठीक है, कल मोदी साहब ने खुद कहा कि मैं टेररिस्ट हूँ। हाँ, यानी कि अब वो पीएम बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि उनका पास्ट खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने कब कहा कि वो टेररिस्ट थे? हाँ, अगर वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। अरे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि टेररिस्ट थे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, एक सेकंड मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, बोलिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में जाके कहा था कि मैं वॉलंटियर था और मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हाँ। और पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई तो की आप खुश नहीं है बांग्लादेश आजाद है? नहीं किया। नहीं, अमन की सांस ले रहा है, चैन की सांस ले रहा है, तो आप खुश नहीं है बांग्लादेश से? नहीं, ये एक अलग कैसे खुश होंगे? हमने पाकिस्तान में दो डिवाइड बांग्लादेशी और हिंदू आपकी जातियां सहते रहे, उससे अच्छा अलग मुल्क ले लिया उन्होंने। नहीं, ये तो आपकी राय है ना। ही क्रॉस द बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया या नहीं? उन्होंने कहा कि वो आतंकवादी क्रॉस करेंगे। अगर आप नहीं सुधरोगे, ऐसे आतंकवाद भेजते रहोगे तो बहुत जल्दी भारत का कोई सामान्य नागरिक क्रॉस करके आपको मारेगा। सैनिक को तो छोड़ दीजिए, इंडियन आर्मी तो छोड़ दीजिए।
ये इंडियन आर्मी अगर आप ऐसे के करते बदले हैं कि में you are भारत का terrorist, एक सामान्य देखिए, नागरिक आपकी आर्मी को हरा देगा। करें एक नहीं हजार बार हरा है, लेकिन आप लोग हो इतने बेशरम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। एक ही टेप रिकॉर्डर तो चला रहे हो। हाफिज सईद आपके यहाँ है कि नहीं है? आतंकवादी संगठन, आतंकवादियों का घर आपके यहाँ है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ यूएसए की विदेश मंत्री आपके विदेश मंत्री के बगल में खड़े होकर कह रही है कि पाकिस्तान एपिक सेंटर है आतंकवाद का, तब आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो? क्योंकि वहाँ पे तो कटोरा लेके खड़े रहोगे। सर्वेश्वर जी एक सेकेंड, कलबे अली, देखिए मेरा ये मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री आपके यहाँ, उनको गोली लग जाती है, उनके ऊपर अटैक हो जाता है और आपके देश की आर्मी और आपके देश की इतनी बड़ी संस्था, आपके देश का विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कर पाता, और सामने से दूसरे देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को कसाई कहता है, ये अपने आप में शर्मनाक बात है, ये आपको भी मानना चाहिए। नहीं, दो अलग अलग बातें आप कर रही है ना। पाकिस्तान के अंदर अगर टेररिज्म है और उसके ऊपर दो बातें और कही उस जाती हैं। टेररिज्म को संरक्षण आपके यहाँ की आर्मी देती है। हाँ, मैं यही आपसे बात आप कहना मान चाह रहे रहा हूँ हैं कि क्या आपके यहाँ के टेररिज्म को आर्मी नहीं, मैंने देती कहा है? दो अलग बातें। आपने कहा हाँ, आधी बात क्या है- आपके यहाँ के टेररिज्म को आपके यहाँ के टेररिज्म को आर्मी संरक्षण देती है? इसका मतलब है कि आपकी आर्मी भी आतंकवादियों से मिली हुई है। देखिए, आपकी बात जो है ना मुझे पूरी करने दे। मैंने कहा हाँ, और इसके अलावा कॉमा फुल स्टॉप नहीं आया। तो दूसरे हाँ नंबर मतलब पे हामी भर पाकिस्तान दी में- ना आपने, मान तो रहे हैं हाँ, आप। आदि हम कह रहे हैं भाई, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। यही डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में। हाँ। हम बहुत ओपनली और स्ट्रांगली हाँ। अपनी आर्मी और अपने सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, वी आर फॉर द पब्लिक। ठीक है, दूसरी इमरान बात, खान को लेकिन गोली लगी, पाकिस्तान आपने में- किसको अरे क्रिटिसाइज आप किया? प्रीति- इमरान अरे खान को प्रीति, गोली बात तो लगी, सुनिए। आपने किसको क्रिटिसाइज किया? अरे प्रीति बाबा, सब्र करके बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना। बात यह है कि पाकिस्तान ही में एक साथ ही में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में से कुछ जगहों पे इंडिया का नाम आता है। कहीं कहीं हमारे ही बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जो टेररिस्ट आए थे तो ईरान से आए थे, कई बार अफगानिस्तान से भी कहा नाम आता है। अब रही बात आपकी जो इमरान खान पे गोली लगने की बात है, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ओपनली कह रहा था कि इस पे जनरल बाजवा का हाथ है। अरशद शरीफ मारा, उसमें कह रहा था, ओपनली कह रहा था, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग बहुत ज्यादा राइट और रॉन्ग इसमें। अब दूसरी बात जो अभी बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, ठीक है कलवे जी एक बात अरे कह आप रहा हूं, सबर बस करके 10 सेकंड सुन तो मेरी लें बात जुमला। सुन लो। सर आपके अरे बारे आप में, openly- आपके मुल्क आप के बारे में, openly आपके accept करते हो ना? एक सेकंड अरे एक आप सेकंड बात तो सुनिए ना, आप एक तो आप लोग ओपनली, इतनी ज्यादा ठीक है बोलते ठीक है, हैं। आप ओपनली एडमिट कर रहे हैं, इसीलिए सच ओपनली पूरा बोलिएगा विश्व तो ये कल ही मानता नहीं। है, हम तो ओपनली बोलते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पे कलबेली पूरा विश्व लेकिन मानता है कि बात ये है- पाकिस्तान ही वो घर है जहां पर बड़े बड़े आतंकी रहते हैं। पाकिस्तान ही वो घर है जिससे हाँ, पूरे तो विश्व को इसमें- डरने की जरूरत है। सिर्फ भारत को नहीं, बड़े बड़े देशों को डरने की जरूरत है। पाकिस्तान ही वो घर है जो ऐसे आतंकवादियों को रखता है, पालता है, पोसता है, बड़ा तो करता आपको है इसमें- और बड़े बड़े आपको देशों इसमें- को आगे जाकर डस लेता है। ये इसीलिए आपको इसीलिए 10 आपके साल विदेश बाद मंत्री याद आ रही है। बौखला ये तो गए हम 40 और साल से इसलिए कह रहे हैं। बौखलाहट देखिए, में दूसरे देश नहीं सर, मैं आपकी नहीं, हर वो बातों पर बौखलाहट हामी नहीं नहीं है, भरूंगी, वो आपकी that is the हर right बातों thing, पे मैं क्योंकि- हामी नहीं भरूंगी। देखिए, आपको पता मोदी है साहब कि का अपना भारत शेड्यूल आज पास कहां है। जा रहा है। हम चीन के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन पाकिस्तान चीन के आगे हाथ हाथ फैलाना फैलाता है। और बात है, और तवांग में जो हुआ मोदी साहब का उसके टेररिस्ट पीछे, पास आपकी होना अलग बातों बात से है। लगता है तवांग में जो हुआ उसके पीछे पाकिस्तान भी हो सकता है, और सही किया हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई है, उसने बिल्कुल सही किया। वो तो ठीक है, करना यही चाहिए, उनका काम ही है, उन्हें तनख्वाह मिलती है इस काम की। देखिए, उन्हें पैसे एक मिलते मिनट हैं। मेरी बात वो सुन जो लीजिए, FM फिर है, वो फ्री बोलिएगा। में नहीं काम कर रहे। आपने कहा बात कि ये हमारे है- यहाँ की मीडिया दोनों जो आप है कहते हैं कि मैं इंडिया ओपनली में है। आऊंगा, मुझे भाई ये पाकिस्तान बताइए, आऊंगा, तो भाई आप कारगिल टेररिज्म का करेंगे। युद्ध हुआ था, आपको रोके किसी कारगिल ने? के युद्ध में पाकिस्तान के सैनिक थे, कैप्टन लेवल के, उसके बाद मेजर लेवल के अधिकारी थे, और जब वो शहीद हो गए आपके लिए, मतलब मर गए, हमारे सैनिकों ने उन्हें मार डाला, तब आपकी सरकार ने उसका शव लेने से भी इनकार कर दिया। आपकी मीडिया ने कुछ नहीं बोला। याद करो कि उस परिवार का क्या हाल बहुत बहुत होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इंडिया के सवाल में आने के लिए। और आपने देखा कैसे गहमा गहमी का माहौल है। थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता नारे लगा रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में गुजरात के कसाई और साथ ही जिस तरह से टिप्पणी की है, वो अपने आप में शर्मनाक है।
लेकिन ऐसे में आपने सुना पाकिस्तान के पत्रकार थे और लगातार वो यही कह रहे थे कि इसमें गलत क्या है। इसका मतलब है कि ये सोच पाकिस्तान के हर नागरिक की है और वहां रहने वाला हर शख्स भारत के लिए यही सोचता है। जब पत्रकार होकर उस तरह की बातें करते हैं तो अपने आप में शर्मनाक है ये। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।